भले ही पाकिस्तान फर्जी वीडियो बनाकर धौंस जमाए, मगर पहलगाम आतंकी हमले के बाद उसका पक्का इलाज होना तय है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने अहम बयान दिया। उन्होंने कमिटमेंट किया कि आतंकी बच नहीं पाएंगे। इसके अलावा ग्राउंड जीरो पर सबसे बड़ी जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए। आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। संदेश और संकेत साफ है कि पहलगाम में बर्बर हमला करने वाले आतंकी पाताल लोक में भी बच नहीं पाएंगे। बैसरन घाटी को मौत की घाटी बनाने वाले आतंकिस्तान का पक्का इलाज होगा। इधर कश्मीर घाटी में आतंकी हमले में शामिल लोकल इन्वॉल्वमेंट कनेक्शन की कुंडली खंगाली जा रही है। एनआईए की सबसे बड़ी जांच में ये पता लगाया जा रहा है कि 20 मिनट तक अंधाधुंध गोली बरसाने के बाद आतंकी हाशिम मूसा अपने साथियों के साथ किस रास्ते से भागा और इतने दिनों से कहां छिपा हो सकता है। आतंकियों के हर संभावित हाइडआउट को डिकोड करने का ऑपरेशन चल रहा है। जमीन और आसमान से चप्पे चप्पे को खंगाला जा रहा है। ग्राउंड जीरो पर एनआईए के डीजी सदानंद दाते ने भी दस्तक दी और स्पॉट का मुआयना किया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सबसे बड़ी जांच में कई अहम सुराग मिले। एनआईए डीजी का काफिला निकलता हुआ बैसरन वैली में लगातार यहां पर जांच को आगे बढ़ाते हुए एनआईए के डीजी और यहां पर आतंकी हमले से जुड़े तार को खंगालते हुए लगातार बैसरन वैली में न सिर्फ अपने तमाम सुरक्षा एजेंसी के लोगों के साथ, बल्कि यहाँ पर देखिए तो बैठक करके ठीक बाहर निकलते हुए उनका काफिला हम दिखा रहे हैं। ठीक सामने आप ऊपर बैसरन वैली को देख रहे हैं और नीचे निकलता उनका काफिला आप देख रहे हैं। यहाँ पर इस वक्त एनआईए जिस तरह से 3D मैपिंग के जरिए समूचे ही आतंकियों के यहाँ पर आतंकी मंसूबों को मैपिंग करने की कोशिश की है, साथ ही जो आतंकी इस घटना में संलिप्त थे उनके हाइड आउट तक पहुँचना, उन तक पिन पॉइंट जो है वो एक तरह से स्ट्राइक करना, इन तमाम स्थितियों को अंजाम तक पहुँचाने के लिए एक बड़ी भूमिका में खुद एनआईए के डीजी नजर आ रहे हैं। ये और बात है कि अभी 8 दिन बीतने के बाद भी आतंकियों को हम देखें तो पिन डाउन करना, उनको न्यूट्रलाइज करना या उन तक पहुंचना संभव नहीं हो पाया है। लेकिन एनआईए के डीजी के नेतृत्व में चल रही है जांच यहां तक जरूर पहुंच गई है कि आप समझिए कि बैसरन वैली से लेकर खास तौर पे आड़ू वैली तक जो पूरा इलाका है वो इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों के जद में है और इन्हीं इलाकों में आतंकियों के छुपे होने की जानकारी है। ये सुराग मिल चुका है कि हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकी ज्यादा दूर भाग नहीं पाए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि आतंकी अनंतनाग जिले के ही किसी दुर्गम इलाके में छिपे हो सकते हैं। अनंतनाग जिले में कई ऐसे दुर्गम इलाके हैं जहां आतंकियों को छिपने की जगह मिल रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाएं इनका मुख्य ठिकाना हो सकती हैं। देवदार के घने जंगलों वाले बैसरन घाटी में एनआईए की जांच टीम कैंप कर रही है। माना जा रहा है कि जल्द ही बड़े खुलासे हो सकते हैं। एनआईए ने 3D मैपिंग के जरिए पहलगाम आतंकी हमले के तार जोड़ने शुरू किए तो कई अहम खुलासे हुए। खासतौर पे बैसरन घाटी में जहां पर आतंकियों ने इस नापाक मंसूबे का अंजाम दिया, वहां पर जांच की कड़ियां कई तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। खास तौर पे बैसरन वैली में जैसे ही आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया उसके बाद वहां से वाड़ू वैली की तरफ निकल पड़े जहां उनके हाइड आउट हो सकते हैं और इन्हीं आड़ू वैली में दरअसल इस वक्त सुरक्षा एजेंसियों ने पिन पॉइंट करना शुरू किया है, क्योंकि यहीं आड़ू वैली के किसी न किसी मुहाने पर या कोने पर या किसी स्ट्रीम में या किसी घाटी में या किसी हट में नीचे की तरफ उनका हाइड आउट हो सकता है, जहां भारी पैमाने पर उसके पास खाने पीने और असला बारूद के सामान के अलावा जो है लंबे समय तक सस्टेन करने की कैपेबिलिटी हो सकती है। एनआईए ने जम्मू कश्मीर में हुर्रियत के कई गुटों और जमाते इस्लामी के समर्थकों के साथ यहां छापेमारी की। छापेमारी में जांच एजेंसियों को कई देश विरोधी सामग्री मिली, जिससे आशंका गहराती जा रही है। इन प्रतिबंधित संगठनों ने पहलगाम हमले में शामिल आतंकियों के लिए ओवरग्राउंड वर्कर्स का नेटवर्क तैयार करने में मदद की। एनआईए अभी इसकी जांच कर रही है। जिन लोगों पर छापेमारी की गई उनके कॉल रिकॉर्ड्स की भी जांच की जा रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इस बात के पुख्ता सबूत मिले हैं कि इन प्रतिबंधित संगठनों के कुछ लोगों का
ओवरग्राउंड वर्करों से लगातार संपर्क था। एनआईए की जांच में अभी तक 20 के करीब ओवरग्राउंड वर्कर की पहचान की जा चुकी है, जिनमें से कईयों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 ओवरग्राउंड वर्कर ने पाकिस्तानी आतंकियों को रेकी कराने में मदद की थी। इस आतंकी घटना से घाटी में अलगाववादी संगठन हुर्रियत के लोगों के तार भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही जमाते इस्लामी के सक्रिय सदस्यों की भूमिका भी एनआईए ने उद्धृत की है। ये वो लोग हैं जिन्होंने आतंकियों के साथ ओजीडब्ल्यू को कनेक्ट किया। साथ ही ऐसे 100 से ज़्यादा जो संगठन के सदस्य हैं उनके घरों पर छापे मारने के बाद एनआईए ने पाया है कि इनके घरों में, इनके ठिकानों में एंटी नेशनल एक्टिविटीज और उससे जुड़े तमाम सबूत हैं। बैसरन घाटी में कत्लेआम मचाने वाले हासिम मूसा का कनेक्शन पाकिस्तानी सेना के सज्जी से जुड़ा। ये टुकड़ी आतंकी गतिविधियों के लिए ही पाकिस्तान ने बनाई। ये जल्लाद घुसपैठ कराने और नरसंहार के लिए कुख्यात है। मगर एक बात तो तय है कि मुनीर का हाशिम मूसा जिंदा तो नहीं लौट पाएगा। पहलगाम से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।